कौमी एहतसाब ब्यूरो ने रावलपिंडी की हुदूद में गैर कानूनी हाउसिंग मंसूबों की तहकीकात का दायरा कार सरकारी इदारों तक फैला दिया। नैब के तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया। शवाहिद की रोशनी में जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो आपको अपडेट करें इस हवाले से। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने रावलपिंडी की हुदूद में गैर कानूनी हाउसिंग मंसूबों की तहकीकात का दायरा कार सरकारी इदारों तक फैला दिया। नैब ने तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया। शवाहिद की रोशनी में जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रावलपिंडी की हुदूद में गैर कानूनी हाउसिंग मंसूबे, नैब तहकीकात का दायरा कार सरकारी इदारों तक फैल गया। रावलपिंडी और अटक में गैर कानूनी मंसूबों के खिलाफ तहकीकात तेज। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया। रेवेन्यू हुकाम के मुबैना किरदार की भी मुकम्मल तहकीकात होगी। सरकारी महकमों से वाबस्ता अफराद ने गैर कानूनी सरगर्मियां यकीनी बनाई हैं। और अब बात करें खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई वाले दहशत गर्दों के सहूलतकार हैं, लाने वाले भी यही हैं और उन्हें भत्ता भी देते हैं। अपोजिशन लीडर इबादुल्ला खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन सूबाई हुकूमत की ईमा पर हो रहा है। इन्होंने बाकायदा मुआहिदा किया, बज़ाहिर ऑपरेशन के खिलाफ नारे लगा रहे हैं मगर अंदर साथ हैं। पीटीआई वाले टेररिस्ट या टेररिज्म को ख़त्म करने के बजाय दे आर फैसिलिटेटर। ये लोग भत्ता भी देते हैं, ये लाने वाले भी। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो बढ़ के मार रही है कि हम खिलाफ है, तो एग्रीमेंट किसने किया है? बज़ाहिर नारे लगा रहे हैं कि हम इसके खिलाफ है, सारा कुछ ये कर रहे, उधर जाकर कुछ और कह रहे, और इधर प्रैक्टिकली ये ऑपरेशन जो कुछ हो रहा है दे आर ऑन बोर्ड और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ईमा पर सारा कुछ हो रहा है। अगर नहीं आपका बस नहीं चलता तो फिर कुर्सी छोड़ ले। पैसे इनको मिले हैं 800 बिलियन वार ऑन टेरर के मत। पूरे एक्स फाटा में सिंगल पुलिस स्टेशन नहीं है, आपके पूरे सूबे में फॉरेंसिक लैब नहीं है, आपका पेशावर भी अभी तक सेफ सिटी इधर भी नहीं बन सकी। घरेलू तशद्दुद रोकथाम और तहफ़्फ़ुज़ बिल ईवान ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। तलाल चौधरी का कहना है पहली बार मर्दों को घरेलू तशद्दुद में शामिल किया गया है। मजीद जानते हैं टिका खान सानी से। टिका, अपडेट कीजिएगा। वज़ीर मुल्क के वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। जो मर्दों के बिल के हवाले से आपने कहा कि मैंने इसलिए इस पे सपोर्ट कर दी कि मर्दों को शामिल किया गया है डोमेस्टिक वायलेंस पे, तो क्या पसंद आया आपको इसमें? देखिए सामने ये डोमेस्टिक वायलेंस का बिल में पहले सिर्फ ख़वातीन थी जो कंप्लेनेंट बन सकती थी। देखिए मर्द भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं, और बहुत, क्योंकि मर्द हैं, बोलते नहीं, मर्द हैं, सहते हैं, कुछ कहते नहीं हैं। तो ये तो नहीं हो सकता कि भी एक ख़वातीन का राइट और मर्दों का था। और अब जिक्र मौसम का। लंडी कोतल और मुलहका इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। दूसरी तरफ पूरा इलाका खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है, जिससे शहरी खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। लंडी कोतल में मौजूद हमारे नुमाइंदे उमर शनवारी तफसीलात बता रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं। जी उमर। जिला खैबर की तहसील लंडी कोतल मज़ाबात में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी रात 2 बजे से शुरू हुई जो सुबह तक जारी रही, जिसके वजह से यहाँ पर सारे इलाके ने सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है, और बर्फबारी की वजह से यहाँ पर सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर पहाड़ों, मकानों और गलियों में जो बर्फ जमी हुई, उन्होंने कुदरती हुस्न को दोबाला कर दिया गया है। पेशावर और दीगर इलाकों से भी लोग आ रहे हैं और इस बर्फबारी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में मजीद बर्फबारी और बारिश होने का भी इम्कान है। जी उमर, आपका शुक्रिया। स्वात के बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वादी मरकजार में 5 साल बाद बर्फ के गाले गिरने से हर सू सफेदी छा गई। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं समा के नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन से। जी शहाब। जी बिल्कुल, स्वात के बालाई इलाकों में रात गई से बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है, और वादी मरगुजार में भी इस वक्त हल्की बर्फबारी हो रही है। अब तक यहाँ पर 4 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की जा चुकी है, और बड़ी तादाद में लोगों ने, जो मकामी लोग हैं, जो सयाह हैं, उन्होंने वादी मरगुजार का रुख कर लिया है और यहाँ पर वो इंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह अगर बाला इलाकों की बात की जाए तो वादी मालम जब्बा में अब तक 3 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की जा चुकी है, जबकि वादी कालाम और दीगर बालाई इलाकों में 2.5 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की जा चुकी है। महोडन और अतराफ के इलाकों में 5 फीट से ज़्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की जा चुकी है। कम से कम दर्ज हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन सयाह
पहुंच रहे हैं। बाला इलाकों में इंतजामिया की जानिब से उन्हें ये हिदायत दी जा रही है कि वो स्नो चेन का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि सफ़र ख़तरनाक साबित हो सकता है। जो शहरी इलाके हैं, शहरी इलाकों में भी बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है और मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि बर्फबारी और बारिश का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटे के दौरान भी जारी रहने का इम्कान है। शहाबुद्दीन, आपका शुक्रिया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला खुरमंग में तवील खुश्क सर्दी के बाद बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। बर्फबारी के बायस मौसम सर्द हो गया, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मजीद ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा समा सुहेल अहमद से। सुहेल, बताइए मौसम कैसा है वहाँ पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान के सरहदी ज़िला खरमा में, जहाँ पर इस वक्त शदीद बर्फबारी का सिलसिला जो है जारी है। दर्जा हरारत नुक़्ता अंजमात से नीचे जा चुका है। मैदानी इलाकों में 5 से 6 इंच तक बर्फ़ पड़ी है, जबकि बालाई इलाकों में 8 से 10 इंच तक बर्फ़ पड़ने की इतला है। अगर हम राब्ता सड़कों के हवाले से बात करें तो इस वक्त खरमंग का स्कर्दों से जो ज़मीनी राब्ता है वो मुनक़ता है, जबकि महकमा मौसमियात ने मज़ीद बर्फबारी की पेशनगोई की है। जी सुहेल, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आगे बढ़े, आपको बताएं पाक फौज की जानिब से बर्फबारी के दौरान तीरा में आर्जी इनखला करने वाले शहरियों के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। बर्फबारी में फंसे 20 शहरियों को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। बर्फबारी और शदीद सर्द मौसम के दौरान पाक फौज तीरा से आने वाली सड़कों से बर्फ हटाने में मशगूल है। पाक फौज ने तीरा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स में मुतासरीन के लिए 200 बिस्तरों की तैयारी मुकम्मल कर ली। मुतासरा अफराद को खुराक, गर्म रिहाइश और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ट्रांसपोर्ट और नकल मकानी का अमल बगैर किसी रुकावट के मुनज़्ज़म किया जा रहा है। बच्चों, बुजुर्गों और माजूर अफराद की खुसूसी देखभाल के लिए अलग इंतजाम किए गए हैं। मुतासरा इलाकों में टीमें मौजूद हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल का बरवक्त हल निकाला जा सके। पाक फौज के इक़दामात इस बात की अक्कास हैं कि रियासत मुश्किल वक्त में अपने शहरियों की हिफाजत और कफालत को तरजीह देती है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट का अहम इजलास। सीओ ट्रांस कराची ने रेड लाइन पर जारी काम पर इजलास को ब्रीफिंग दी। येलो लाइन बीआरटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने इजलास को काम में पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। बताया सेनेटर ताज हैदर पुल के दूसरे हिस्से को मुनद्दम करने का काम जारी है। जल्द ही दूसरे हिस्से पर भी काम शुरू किया जाएगा। शर्जील मेमन ने कहा तमाम मंसूबों की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। जदीद शहरी ट्रांसपोर्ट के बगैर किसी भी शहर की तरक्की मुमकिन नहीं। बीआरटी मंसूबों की तकमील से कराची शहर के ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में वाज़े बेहतरी आएगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा है AQI में नुमाया बेहतरी बारिश, मौसमी हालात और मकामी आलूदगी पर मौसम कंट्रोल का नतीजा है। आज लाहौर का AQI 73 रिकॉर्ड किया गया है। मरियम औरंगजेब का कहना था कि हुकूमत सूरत हाल पर लम्हा बलम्हा नजर रखे हुए है। स्मोक कंट्रोल रूम 24 घंटे फाल है। जदीद ड्रोन और CCTV की मदद से कड़ी निगरानी जारी है। भट्टों, सनती यूनिट्स और गाड़ियों के अखराज पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत जुर्माने किए जा रहे हैं। कोशिश है कि पूरा साल यही AQI बरकरार रखा जा सके।